नमस्कार, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं HIV एड्स के बारे में। HIV एड्स क्या होता है, ये कैसे फैलता है, किन किन चीज़ों से फैलता है, इसका ट्रीटमेंट है तो क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, अगर किसी को HIV एड्स हुआ है तो उसके सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो आज हम सब इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं HIV एड्स होता क्या है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। ये रेट्रोवायरस कैटेगरी का वायरस होता है। ठीक है, ये फैलता कैसे है? यदि कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि हम उसके ब्लड के कांटेक्ट में या उसके किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा, ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ब्रेस्ट फीडिंग से भी ट्रांसमिट हो सकता है ये। अब बात करते हैं एड्स क्या होता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एक तरह की डिसीज है दैट कैन डेवलप इन पीपल विद HIV। ये जरूरी नहीं है कि जिसको HIV वायरस है, जिसके अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है, उसे एड्स हो। जो एड्स होता है वो लेट स्टेज होती है HIV की। देखिए जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना, ये लेट स्टेज होती है HIV की। ठीक है, तो जनरली HIV किल्स CD4 सेल्स रिसेप्टर। ये हमारी बॉडी के अंदर जो CD4 रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये उनको किल कर देता है HIV जो वायरस होता है। अब बात करते हैं जो हेल्थी एडल्ट्स होते हैं उनमें CD4 काउंट कितना होता है। उनका CD4 काउंट 500 से 1600 पर क्यूबिक mm होता है। ए पर्सन विद HIV whose CD4 काउंट इज फॉल बिलो द 200 पर क्यूबिक mm। इसका कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति में जो CD4 काउंट होता है वो 200 पर क्यूबिक mm से नीचे चला जाता है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो एड्स का डायग्नोस हो चुका है, तो उसको एड्स हो चुका है। ठीक, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो HIV इज ए वेरिएशन ऑफ वायरस दैट कैन बी ट्रांसमिट टू अफ्रीकन चिंपैंजी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि HIV जो वायरस है वो एक तरह का वेरिएशन है जो कि अफ्रीकन चिंपैंजी से आया। साइंटिस्टों ने ये पता लगाया जो सीमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है SIV जम्प फ्रॉम द चिंपैंजीज टू ह्यूमंस व्हेन पीपल कंज्यूम्ड चिंपैंजीज मीट कंटेनिंग वायरस। मतलब कि जो ये HIV वायरस है ये पहले किस में हुआ करता था, चिंपैंजी में हुआ करता था, जिसे हम सीमेनियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते थे। बट जब ये इसने मॉडिफिकेशन करी अपने जेनेटिक मटेरियल में और जब ह्यूमंस ने इस चिंपैंजीज का मीट खाया तो ये उनमें ट्रांसमिट हो गया, इसलिए इस वायरस का नाम क्या पड़ गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दिस इज लाइकली अकर्ड एज ए लॉन्ग एज 1920s। साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड HIV इन ह्यूमन ब्लड सैंपल इन 1959। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने जो ह्यूमन के अंदर HIV वायरस फाइंड किया था वो कब किया था, 1959 में। अब बात करते हैं हम इसके HIV के ट्रांसमिशंस की। HIV के ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है ये वायरस बेसिकली फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, जैसे कि ब्लड से, वेजाइनल रेक्टल फ्लूइड से, सीमेन से और ब्रेस्ट मिल्क से। सम वेज ऑफ HIV इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इंक्लूड। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन टू पर्सन भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है, जैसे कि वेजाइनल एंड ओरल सेक्स, शेयरिंग नीडल एंड सिरिंजेस, शेयरिंग टैटू इक्विपमेंट्स विदाउट स्टेरिलाइज। जब हम टैटू बनवाते हैं तो टैटू बनवाने में ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत, तो हम उस जो टैटू के इक्विपमेंट्स होते हैं अगर हम उन्हें स्टेरिलाइज ना करें ठीक से, तो सपोज किसी ने टैटू बनवाया और जो पहले टैटू बना वो किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का बना, अब उसी नीडल से या उसी इक्विपमेंट से अब हमारे टैटू बनेगा तो हम HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये वायरस ट्रांसमिट हम में हो सकता है, या फिर ये ड्यूरिंग लेबर ट्रांसमिट हो सकता है, डिलीवरी के टाइम पे, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब बात करते हैं HIV कब नहीं फैलता।
स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से HIV नहीं फैलता। हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हग कर रहे हैं या उसके साथ हाथ मिला रहे हैं तो नहीं फैलता ये वायरस। एयर और वाटर के जरिए नहीं फैलता। अगर हम उसके साथ फूड को शेयर करते हैं या कोई ड्रिंक को शेयर करते हैं तो उससे भी वायरस ये नहीं फैलता। मॉस्किटो और अदर इंसेक्ट से भी ये वायरस नहीं फैलता। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी शुरू होती है यहाँ से। अगर कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर है तो HIV वायरस जो होता है वो एंटर करता है इनटू दी होस्ट बॉडी। वहाँ पे क्या होता है, अटैच टू दी CD4 सेल्स। जो CD4 सेल्स होते हैं वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाता है। यहाँ पे HIV वायरस जो है एनकोड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ये एनकोड करता है, जिससे कि क्या होता है, एंजाइम ट्रांसमिटेड HIV RNA इंटू DNA। यहाँ पे क्या करता है, जो एंजाइम होता है वो RNA को कन्वर्ट कर देता है किसमें, DNA में। वहाँ पे ये CD4 सेल के DNA को हटाकर, वहाँ के जेनेटिक मटेरियल को हटाकर ये अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो रेप्लिकेशन होने से क्या होगा, बहुत सारे वायरसेस फॉर्म होंगे। वायरसेस फॉर्म होने से वहाँ पे जो CD4 काउंट है वो डैमेज हुआ था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसके होने से क्या होगा, CD4 काउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। देखिए, क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली दो तरह के हमने डिवाइड किए हैं इसमें। सबसे पहले जो प्राइमरी इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि एक्यूट HIV भी जिसे बोला जाता है, जो कि 2 से 4 हफ्ते के बीच में होता है। इसमें क्या दिखता है, हमें फीवर देखने को मिलता है, मसल एक देखने को मिलता है, मतलब जो मसल्स होंगी उनमें पेन देखने को मिलेगा, रैसेस देखने को मिलते हैं बॉडी पे, खांसी देखने को मिलती है, रात में पसीना ज़्यादा आएगा, उसे हेडेक फील होगा पेशेंट को, सोर थ्रोट होगा, डायरिया होगा, उसका वेट लॉस होने लगेगा और पेनफुल माउथ सोर्स, मुंह में छाले होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2 से 4 हफ्ते से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें क्लिनिकल सिम्टोमेटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर तो रहेगा परसिस्टेंट, बट उसके साथ साथ फटीग देखने को मिलेगा, मतलब मसल वीकनेस हो जाएगी। ओरल थ्रस, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन माउथ में कौन सा होता है, कैंडियासिस, ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा। हर्पीस जोस्टर बॉडी पे देखने को मिलेगा। हर्पीस जोस्टर कैसे होते हैं, जो आपका एक्जिला वाला एरिया है वहाँ पे रैसेस टाइप के ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, जिन्हें बोलते हैं हम हर्पीस जोस्टर या फिर सिंजल्स देखने को मिलते हैं। निमोनिया हो जाएगा पेशेंट को, डायरिया हो जाएगा। हमने इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी है इन्फेक्शंस की। इन्फेक्शंस में हमें निमोनिया देखने को मिल सकता है इन पेशेंट्स में, HIV की ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी TB या पॉट डिसीज, स्पाइनल TB, और फंगल इन्फेक्शन, माउथ फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने बताया ओरल थ्रश या फिर कैंडियासिस, या फिर क्रिप्सोकोकल मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकती है, टोक्सोप्लाज्मोसिस देखने को मिल सकता है। टोक्सोप्लाज्मोसिस एक तरह का पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। दूसरी कैटेगरी है कैंसर। कैंसर हमें भी देखने को मिल सकता है इन पेशेंट्स में, जैसे कि लिम्फोमा देखने को मिल सकता है, कापोसी सार्कोमा देखने को मिल सकता है। अदर कॉम्प्लिकेशन हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, वास्टिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। वास्टिंग सिंड्रोम में क्या होता है, वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे पेशेंट को डिप्रेशन में चला जाएगा। सिजोफ्रेनिया, उसकी याददाश्त चली जाएगी, मतलब थोड़ा थोड़ा भूलने लगेगा वो, ठीक है। हेपेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि हेपेटाइटिस C, हेपेटोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब लीवर की डिसीज, जैसे कि हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, ये सब देखने को मिल सकता है। इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर की जितनी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है जो अभी तक हमने पढ़ा, क्या क्या उसके क्लिनिकल फीचर होंगे, क्या क्या सिम्टम होंगे, मतलब पूरा एक हिस्ट्री कलेक्शन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है हमें। एलाइजा टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कर सकते हो आप। वायरल लोड काउंट कर सकते हो। वायरल लोड काउंट में आपको देखना है 50 कॉपीज़ पर ml से लेके 1000 कॉपीज़ पर ml तक के बीच का देखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें CD4 T सेल्स काउंट करना है। इसमें हमें पता है कि CD4 काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
देखिए इसका कोई एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है अभी तक। तो देयर इज ए नॉट क्योर ऑफ HIV एड्स बट वैरायटी ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू कंट्रोल द वायरस रेप्लिकेशन। देखिए इसमें कोई ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं, अभी तक कोई ट्रीटमेंट ऐसा इजाद नहीं हुआ जिससे HIV पूरी तरीके से ठीक की जा सके, ठीक है। बट हम कुछ ऐसी दवाइयों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं जिससे कि जो वायरल लोड बढ़ रहा है उस वायरल लोड को हम कम कर सकते हैं। जो वायरस वहाँ पे जाके रेप्लिकेशन कर रहा है उस रेप्लिकेशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हमने इसकी भी 3-4 कैटेगरी डिवाइड की है ड्रग्स की। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो ये क्या करेगा, जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वहाँ पे जाके उन रिसेप्टर्स को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ऐसे में कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं हम, ये सारे जो मेडिसिन है ये दे सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, दीज ड्रग्स डिसेबल ए प्रोटीन नीडेड बाय HIV टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। दूसरी हम कैटेगरी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये दवाइयाँ क्या करेंगी, ये दवाइयाँ करेगी आपके जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देंगी। तो जैसे कि उस दवाइयों के एग्जांपल्स ये दिए गए हैं, ये दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तीसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, जैसे कि ये तीनों दवाइयाँ हैं, इनमें से आप दे सकते हो। फोर्थ कैटेगरी होती है इंटरग्रेज इनहिबिटर। इन दो में से कोई भी दवाइयाँ आप दे सकते हो या इनका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। तो असल में ये सब दवाइयाँ क्या करनी है, दिस ड्रग वर्क बाय द डिसेबलिंग इंटीग्रेज प्रोटीन दैट HIV यूज इंटरेक्टिंग इन जेनेटिक मटेरियल इनटू CD4 सेल। मतलब कि कहने का मतलब यही है, जो वायरस होता है वो अपना वहाँ पे रेप्लिकेशन ना करे, उस रेप्लिकेशन को रोकने के ही लिए हम ये सब दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने ये पूरा HIV के बारे में जाना। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी नॉलेज मिल सके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।